साफ हो गया सीएसके, आरसीबी, एलएसजी, डीसी और एसआरएच के प्लेऑफ में पहुंचने के सारे समीकरण समझे। केकेआर और आरआर के अलावा कौन होगी प्लेऑफ में पहुंचने वाली दो और टीमें। तो भैया यहां पर जो डीसी वर्सेस लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला हुआ है उसने साफ तौर पे पूरे प्लेऑफ की तस्वीर साफ कर दी है। अब कोई भी गुंजाइश नहीं रह गया। अब किसी भी टीम के ऊपर निर्भरता किसी टीम की नहीं रह गई है। सबके हाथों में अपना अपना किस्मत आ चुका है। कहते हैं अपना हाथ जगन्नाथ, वैसा ही कुछ अब हम बात करें आरसीबी का सूरत हाल है, वैसा ही चेन्नई सुपर किंग्स का सूरत हाल है, कुछ वैसा ही सूरत हाल सनराइजर हैदराबाद का है। और बात करें डीसी और एलएसजी तो भैया उनका भी सूरत हाल अपने हाथ में था, उन्होंने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। हालांकि अभी भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन अलाइव हैं। तो आते हैं समझते हैं अपने इस रिपोर्ट में कि क्या क्या कैलकुलेशंस हैं। सीएसके कैसे पहुंच सकती है, आरसीबी कैसे पहुंच सकती है, एसआरएच कैसे पहुंच सकती है। और हां, आपको एक बड़ा कैलकुलेशन हम बताएंगे कि सीएसके और आरसीबी दोनों साथ में कैसे पहुंच सकते हैं। जो बड़ा फेस ऑफ है इन दोनों के बीच, वो कैसे इनको साथ में प्लेऑफ में पहुंचा सकता है, उस समीकरण पर भी हम गौर फरमाएंगे, प्रकाश डालेंगे। यानी कि पूरा आपको तफसील से बताएंगे, विस्तृत ढंग से बताएंगे कि प्लेऑफ की 4 टीमें कौन होने वाली है। तो आते हैं, आपका ज्यादा समय नहीं लेते हैं, लेकिन वीडियो में पूरा विस्तार से पॉइंट्स टेबल को समझने से पहले आप सभी व्यूअर्स से यही आग्रह, यही अनुरोध है कि अगर आपको हमारे अपडेट्स पसंद आते हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। हाँ, फेसबुक पेज पे अगर आप वीडियो देख रहे हो तो फेसबुक पेज को फॉलो कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट दाग दीजिएगा कि भैया आपके हिसाब से टॉप 4 टीमें कौन है और क्या आप सीएसके और आरसीबी दोनों को प्लेऑफ में पहुंचते हुए देख रहे हैं या नहीं देख रहे। अगर आपने अपना खूबसूरत काम कर लिया हो तो अब आते हैं, समझ लेते हैं पॉइंट्स टेबल क्या कहता है। तो देखिए, पॉइंट्स टेबल में पहले पायदान पर केकेआर है और इनका टॉप 2 फिनिश भी अब तय हो चुका है। 19 पॉइंट है और 19 पॉइंटों तक पहुंचना किसी के लिए अब संभव नहीं है। वही बात करें राजस्थान रॉयल्स की, तो ये दूसरी टीम बन चुकी है जो प्लेऑफ में पहुंच चुके हैं, क्योंकि 16 पॉइंटों तक कोई सी भी 5वीं टीम नहीं है जो पहुंच सकती है। यानी कि ना आरसीबी 16 पॉइंटों तक पहुंच सकती है, ना डीसी, ना एलएसजी। तो ये दूसरी टीम बन चुके हैं जो प्लेऑफ में पहुंचेंगे। ये सीएसके तीसरे स्थान पे, एसआरएच चौथे, डीसी 5वें, फिर आरसीबी है 6ठे पे, 7वें पे लखनऊ सुपर जायंट्स। नीचे की 3 टीमें छट चुकी हैं। तो आते हैं, समझ लेते हैं पूरे तफसील से, पूरे विस्तृत ढंग से कि चेन्नई सुपर किंग्स से पहुंचने के क्या समीकरण है, कैसे पहुंचेगी, आरसीबी के पहुंचने के क्या समीकरण है, कैसे पहुंचेगी, एसआरएच के क्या समीकरण है, कैसे पहुंचेगी, और डीसी और एलएसजी का क्या कोई उम्मीद बाकी या फिर वो डिस्क्वालीफाइड हो चुके। तो सबसे पहले हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि भैया चेन्नई सुपर किंग्स का क्या समीकरण है, चेन्नई सुपर किंग्स कैसे पहुंचने वाली है। तो बड़ा जो समीकरण है, सबसे आसान समीकरण चेन्नई सुपर किंग्स का है, वो है सीएसके वर्सेस आरसीबी के बीच होने वाला मुकाबला। और यहां पर चेन्नई सुपर किंग को सबसे आसान तरीका है कि एक जीत आरसीबी के खिलाफ उनको प्लेऑफ में पहुंचा देगी, और अगर सीएसके जीतती है तो आरसीबी आईपीएल से आउट हो जाएगी। तो ये सबसे आसान तरीका है कि उनको जीत अर्जित कर लेना है। हाँ, अगर वो हार जाते हैं, लॉस होता है उनका, तो भी वो बरकरार रहेंगे। लेकिन लॉस होता है तो उनको इंश्योर क्या करना है कि उनका नेट रन रेट आरसीबी के नेट रन रेट के ऊपर रहे, यानी कि बड़े अंतर से ना हारे। जो नेट रन रेट का अभी तक का सिनारियो आया है कि इनको 18 रनों के ज्यादा अंतर से नहीं हारना है और 18.1 ओवर पहले नहीं हारना है। अगर ऐसा कुछ करने में ये कामयाब हो जाते हैं आरसीबी के खिलाफ, अगर हार भी जाते हैं मुकाबला, तो फिर इनका नेट रन रेट आरसीबी के नेट रन रेट से ऊपर रहेगा और सीएसके टीम प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई हो जाएगी। तो ये दो समीकरण है सीएसके के लिए। तीसरा समीकरण क्या है जो सबसे कठिन है कि भैया सीएसके वर्सेस आरसीबी का मुकाबला है, वो ये भी नहीं कंट्रोल कर पाते हैं कि चलिए आरसीबी के नेट रन रेट के ऊपर उनका नेट रन रेट नहीं होता, थोड़ा सा गिर जाता है, लेकिन थोड़ा बहुत पॉजिटिव में उनका नेट रन रेट होना चाहिए, ये उनको इंश्योर करना है। फिर इनको ये देखना है कि एसआरएच सनराइजर हैदराबाद जो है, दो मुकाबले उनके बचे हैं, दोनों हार जाए। वो अगर हार जाते हैं 2 के दोनों, तो उनका नेट रन रेट इजीली चेन्नई सुपर किंग्स के नीचे आ जाएगा और फिर सीएसके और आरसीबी दोनों प्लेऑफ में पहुंच सकते हैं। तो ये 3 समीकरण है। तो सीएसके के लिए सबसे आसान समीकरण क्या है कि सीएसके वर्सेस आरसीबी का मुकाबला उनको जीत अर्जित कर लेना और फिर वो प्लेऑफ में पहुंच जाएंगे। दूसरा उससे क्या है कि अगर वो हारते हैं तो उनको इंश्योर करना है कि आरसीबी उनके नेट रन रेट के ऊपर ना जाए। हाँ, अगर ये भी नहीं हो पाता है तो तीसरा उनको इंश्योर करना है, प्रे करना होगा कि सनराइजर हैदराबाद अपने दोनों मुकाबले हार जाए और उनका नेट रन रेट उनके नीचे आ जाए, तो फिर वो प्लेऑफ में पहुंच जाएंगे आरसीबी के साथ।
तो ये 3 समीकरण हैं चेन्नई सुपर किंग्स के लिए, पूरा विस्तृत ढंग से हमने देखा है। अब आते हैं आरसीबी टीम को पकड़ते हैं और समझते हैं कि आरसीबी टीम कैसे भैया पहुंच सकती है कहां पर, प्लेऑफ में। तो देख सकते हैं आरसीबी छठे पायदान पे है, उनका नेट रन रेट 0.387। ये खास बात है कि उनका नेट रन रेट किस में है, पॉजिटिव में है। तो आते हैं देख लेते हैं कि कैसे आरसीबी टीम यहां पर पहुंचेगी। तो आरसीबी वर्सेस जो सीएसके का मुकाबला है, ये बड़ा मुकाबला है, आरसीबी के लिए भी खास है, सीएसके के लिए भी खास है। तो यहां पर आरसीबी टीम को इंश्योर करना है जीत, हार तो कबूल ही नहीं है। अगर वो जीतेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। मान लेते हैं जीत गए, हार मतलब वो आउट ऑफ आईपीएल हो जाएंगे। जीत अगर इंश्योर कर लेती है तो फिर वही इनको इंश्योर करना है कि इनका नेट रन रेट सीएसके से ऊपर हो जाए। अगर ऐसा वो कर लेते हैं, यानी कि 18 रनों के ज्यादा अंतर से सीएसके को हरा देते हैं, 18.1 ओवर से पहले सीएसके को हरा देते हैं, तो फिर आरसीबी का नेट रन रेट किसके ऊपर हो जाएगा, सीएसके के ऊपर हो जाएगा और आरसीबी टॉप 4 में पहुंच जाएगी। ये सबसे आसान समीकरण है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के लिए। हाँ, अगर वो ऐसा इंश्योर नहीं कर पाते हैं, वो जीतते हैं लेकिन नजदीकी अंतर से जीतते हैं, तो फिर उनको वही करना होगा जो सीएसके को करना है, एसआरएच के मुकाबले देखने दो के दोनों, और ये प्रे करना है दोनों एसआरएच हार जाए और उसका नेट रन रेट आरसीबी से कम हो जाए, और जो कि होना ही है। अगर आरसीबी आखिरी मुकाबला नजदीकी अंतर से जीतती है और सनराइजर हैदराबाद अपने दोनों मुकाबले हारती है, तो फिर आरसीबी और सीएसके पहुंचेगी। तो ये आरसीबी का समीकरण है विस्तृत ढंग से, ये आरसीबी का समीकरण। अब आते हैं देख लेते हैं कि भैया क्या समीकरण है सनराइजर हैदराबाद की, क्योंकि आरसीबी और जो चीजें हैं सीएसके की हमने देखा, सनराइजर हैदराबाद का 0.406, यहां पर बहुत माथापच्ची हैदराबाद को नहीं करना है। 2 मुकाबलों में 1 मुकाबला जीत जाना है, वो 16 पॉइंटों तक पहुंचेंगे और पहुंच जाएंगे। हाँ, ये 2 के दोनों हारे तो फिर इनको ये प्रे करना है कि बड़े अंतर से ना हारे, यानी कि इनको दिल्ली के नेट रन रेट के नीचे नहीं आना है, इनको लखनऊ सुपर जायंट्स के नेट रन रेट के नीचे नहीं आना है, ये इंश्योर करना है। और ये इंश्योर करना है कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर अपना आखिरी मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से हार जाए, तो फिर हैदराबाद 14 पॉइंटों के साथ भी पहुंच सकती है। तो हैदराबाद के पहुंचने के चांस 90% हैं, सिर्फ और सिर्फ 1 मुकाबला जीतना है। दोनों हारते भी हैं तो बड़े अंतर से नहीं हारना है, यानी कि डीसी के नेट रन रेट के नीचे नहीं आना है, एलएसजी के नेट रन रेट के नीचे नहीं आना है, और फिर इंश्योर करना है कि आरसीबी अपना सीएसके से मुकाबला हार जाए, तो फिर सनराइजर हैदराबाद पहुंच जाएंगे प्लेऑफ में। वहीं डीसी और एलएसजी की बात करें तो अब इनके लिए नामुमकिन सी चीजें हैं, क्योंकि इतना नीचे नेट रन रेट किसी का नहीं आने वाला। -0.377, -0.787, लगभग एलएसजी तो प्रैक्टिकली तौर पे आउट हो चुकी है, डीसी भी लगभग आउट ही है। कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन सिर्फ लाइव है कि बहुत बुरे अंतर से सनराइजर हैदराबाद हार जाए अपने दोनों मुकाबले, तो जाकर ये पहुंच सकते हैं। तो डीसी एलएसजी लगभग बाहर हो चुकी है, आउट ऑफ कंटेक्स्ट हो चुके हैं। वो वही बात करें आरसीबी कैसे पहुंचेगी, हमने समझा, सीएसके कैसे पहुंचेगी और एसआरएच कैसे पहुंचेगी, पूरे विस्तृत ढंग से हमने आपको बताने का प्रयास किया। तो इन्हीं तीनों टीमों में लड़ाई है, देखना दिलचस्प रहेगा कि किसके उम्मीदों पर पानी फिरता है और कौन टॉप 4 में जगह बनाता हुआ दिखता है। मिलते हैं अगली रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।